बहन के पवित्र रिश्तों का प्रतीक रक्षाबंधन इस साल गाय के गोबर से बनी राखियों का आकर्षण का केंद्र रहेगा। ये राखियां बाजार में मौजूदा अन्य राखियों से न केवल सस्ती हैं बल्कि अलग अलग रंगों और डिजाइन में भी उपलब्ध है। पिछले कुछ सालों में इन राखियों की डिमांड छत्तीसगढ़ समेत प्रदेश के अन्य राज्यों में भी बढ़ी है। लोगों को यह इको फ्रेंडली राखियां बहुत पसंद आ रही हैं। देश में पहली बार राखी के त्यौहार में गोबर से बनी राखियां बाजार में रंग जमाने वाली हैं। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ में बनी गोबर की इन राखियों की डिमांड प्रदेश के साथ साथ कई राज्यों के बाजारों में हो रही है। गोबर से बनी राखियों को लेकर संचालक और महिलाओं से हमारे संवाददाता भूपेश टांडिया ने खास बातचीत की। आइए देखें हमारी यह खास रिपोर्ट। भाई बहन का पावन पर्व रक्षाबंधन का पर्व अब कुछ ही दिन अब बाकी रह गए हैं। ऐसे में आज हम एक ऐसे जगह पर मौजूद हैं जहां राखियां बनाई जा रही है। राखियां बनाई जा रही है, लेकिन राखियां किसकी बनाई जा रही है ये हम आपको बता दें। गोबर की राखी बनाई जा रही है। ये जो राखी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये राखी जहाँ मार्केट में फैंसी राखियाँ जो देखते हैं, ठीक उसी तरह से ये जो राखी हैं अलग अलग डिज़ाइन में मोतियाँ लगी हुई है इन तमाम राखियों में। और ये राखी बाहर की नहीं बल्कि हमारे छत्तीसगढ़ के ये गौठान, राजधानी रायपुर के गौठान में ये जो राखी है वो तैयार किया जा रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से राखी बनाई जा रही है। बातचीत करते हैं कि किस तरह से राखी को बनाने में क्या क्या लगता है और कितना मशक्क़त करना पड़ता है इन राखी को बनाने में। दीदी, ये जो राखी आप बना रहे हैं किस तरह से आप लोग बनाते हैं और क्या क्या लगता है इन राखी को बनाने में? ये राखी बनाए में गोबर पाउडर, मैदा लकड़ी पाउडर, ग्वार गम सब ला मिक्स करथन। मिक्स करके सान के बनाथन। ये इसमें मोती भी आप लोग लगा रहे हैं। मोती किस तरह से लगाते हैं? क्योंकि बनाने के बाद तो इसको सुखाते हैं, तो इसको कलरिंग और मोतियाँ कब लगाते हैं आप लोग? सूखे के बाद ये कलर करे के बाद मोती लगाथन। मोती लगाए के बाद धागा लगाथन, तो एक बाद पैक करथन। एक राखी बनाने में कितना समय लग जाता है? लग जाते 10-20 मिनट। बारिश में धुलने की आशंका है, क्या है, किस तरह से है ये राखियाँ बताएंगे? जी, हम जब इसे बनाते हैं तो उसी समय हम इसमें कुछ मात्रा में चूना पाउडर का उपयोग इसमें करते हैं। तो बारिश होती है, जैसे 1 आध घंटा बारिश में भीग भी जाएगी तो इसको जल्दी घुलने वाला इसमें हिसाब नहीं है, तो बारिश का इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। और अभी जब बारिश हमारे प्रदेश में हो रही है, हमारे राखियों का ऑर्डर हम पिछले 3 सालों से ले रहे हैं, तो हम 6 महीना पहले ही अपनी तैयारी चालू कर देते हैं। गर्मी के समय में गोबर पाउडर को पीस के रख देते हैं, तो बारिश का इतना हमारे फ़र्क नहीं पड़ता हमारे उत्पादन में। एक और सवाल है, जिस तरह से मार्केट में हम जो राखी देखते हैं वो राखियाँ अलग अलग डिज़ाइन की होती है, उसी के तर्ज पर आप लोगों ने बनाया है। जो मार्केट में जो राखियाँ मिलती है उसके कंपैरिजन में ये कितनी है इसकी प्राइस और बनाने में कितना खर्च आता है? जी, बिल्कुल, जो दिखता है वही बिकता है, इसी सिद्धांत पे हम काम करते हैं। और मार्केट में जो तमाम तरह की राखियाँ होती हैं उसमें नग रखी होती है, मोती लगी होती हैं और वो प्लास्टिक की बनी होती है। हम प्लास्टिक विरोधी हैं, गौशाला चलाते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं गोबर इस्तेमाल करना था, तो हमने वो प्लास्टिक हटा के स्किप करके उसमें गोबर इस्तेमाल किया है। और ये बिल्कुल यूनिक राखी है। मार्केट में जो राखी उपलब्ध है उससे हमारी राखी थोड़ी हट के है, क्योंकि इको फ्रेंडली है। वो जब राखी हम यूज़ कर लेते हैं उसके बाद पूरी तरह कचरे में तब्दील हो जाती है, और ये राखी जो है एक पौधे का निर्माण करती है, तो इसकी डिमांड पूरे भारत में है। प्राइस क्या है? प्राइस कितना निर्धारित किए हैं आप लोग? चूँकि बनाने में भी काफ़ी खर्च लगता होगा, कितना खर्च लग जाता है बनाने में और मार्केट प्राइस क्या होगी अगर मार्केट में ये बिकता है तो? जी, मार्केट में हम 20 से 50 रुपए के लगभग इसका रेट है। 20 रुपए से चालू हो जाती है। और लागत जो है दीदियों को पेमेंट जो अब हम देते हैं इनको, तो ये है कि दीदियों का खर्चा निकल आता है। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर ये जो राखियां हैं गोबर से बनी हुई है और इको फ्रेंडली है। पिछले वर्ष भी गोबर की राखियां यहाँ गौठान में तैयार की गई है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सभी से, छत्तीसगढ़ वासियों से अपील उन्होंने की है कि गोबर की जो राखियां हैं वो पहने, क्योंकि इससे जो लोग हैं उनको तो खुशी मिलेगी ही और इसके साथ साथ जो गोबर से जो राखियाँ बना रहे हैं उनका भी कुछ प्रॉफिट हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये बेहद ही सराहनीय है, चूँकि छत्तीसगढ़ से बनी चीज़ है और गोबर से खासकर बनी चीज़, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार भी लगातार गोधन और गोपालकों को बढ़ावा देने की जो बात है वो लगातार करते नज़र आते हैं। कैमरा पर्सन अंकित के साथ भूपेश टांडिया, VIP न्यूज़ रायपुर, छत्तीसगढ़।